नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। अमेरिका में सारी की सारी फ़्लाइटें, सारे के सारे विमानों के जो उड़ान वो सारी की सारी स्थगित कर दी गई है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि उनके पास जो कंप्यूटर सिस्टम था, वो कंप्यूटर सिस्टम एकदम हैंग हो गया है। अब ये सब चीज़ क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अमेरिका में सारे एयरपोर्ट का संचालन जो है, वो एक अमेरिकन सरकार की संस्था द्वारा किया जाता है। उसका नाम है FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे यहाँ DGCA होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसी के जैसा FAA है। अब ये FAA के पास हर तरह की कंप्यूटर सुविधा होती है और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर सुविधा है, उसका नाम होता है NOTAM, NOTAM। NOTAM ये जो है उसका फुल फॉर्म है नोटिसेस टू एयर मिशंस। इसको पहले नोटिसेस टू एयरमैन कहा जाता था, अब उसको नोटिसेस टू एयर मिशन बोलते हैं। इसका काम ये रहता है कि कोई भी विमान जब टेक ऑफ करता है तो उसकी पूरी फ्लाइट की जो संचालन है, उस फ्लाइट के संचालन का कंट्रोल इस नोटिसेस टू एयर मिशन से होता है। विमान के उड़ान से पहले विमान का जो पायलट है और उसके साथ वाला क्रू है, उनको एक सूचनाएं दी जाती है। उसको कहते हैं फ्लाइट ब्रीफिंग और क्रू ब्रीफिंग। ब्रीफिंग मतलब इन्फॉर्मेशन देना। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का जो काम होता है, वो नोटैम के जो अपडेट आते हैं उसके हिसाब से होता है कि भाई आप जैसे कि आप मुंबई से उड़े, मैं अपना भारत का उदाहरण दे रहा हूँ, मुंबई से उड़े दिल्ली के लिए जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि मुंबई का एयरपोर्ट का टेम्परेचर कैसा है, ऊपर बादल कैसे छाए हुए हैं, कोहरा कितना है। सिमिलरली रास्ते में कहीं कोई तूफ़ान तो नहीं है, अगर तूफ़ान है तो वो किस जगह है, उस तूफ़ान को बाईपास करके आपको किस तरह से जाना है। आप जब दिल्ली पहुंचोगे तो दिल्ली में आपके लिए वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ तो कोई कोहरा नहीं है ना, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर किसी कारणवश दिल्ली एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं हो तो विमान में हमेशा यह सुविधा रहती है कि एक अल्टरनेट एयरपोर्ट, दूसरा कोई एयरपोर्ट नज़दीक का विमान के लिए रखा जाता है। दिल्ली के लिए जैसे जयपुर एयरपोर्ट है, तो आपको अगर जयपुर जाना हो तो जयपुर के लिए कितना तेल आपके विमान में होना चाहिए, उस हिसाब से आप तेल भरवाते हो। ईंधन तेल तो भरना पड़ता है ना, उस हिसाब से उड़ान से पहले ही ये सब करना होता है। और ये नोटैम का अपडेट जो है, ये हर एक फ़्लाइट के पहले दिया जाता है और ये फ़्लाइट अपडेट लेके ही फ़्लाइट की शुरुआत होती है। तो अगर ये अपडेट नहीं आया तो समझ लो ऐसा है कि एक अंधे कुएं में फ़्लाइट जा रही है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है भाई हम ऊपर बम्बई के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे बादल कैसे है, आगे कोई किसी तरह का तूफ़ान तो नहीं है, आगे बारिश तो नहीं हो रही है, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, यही काफ़ी नहीं है, आप किस लेवल पर चलोगे, क्योंकि आप अकेले तो है नहीं, आपके साथ में पता नहीं 10-12 और फ्लाइटें जा रही है। तो हर एक फ़्लाइटों को 2000 फीट के डिफरेंस की लेवल दी जाती है। आप सपोज़ 30,000 फीट पे चल रहे हो तो आपके नज़दीक वाली कोई फ़्लाइट है वो 32,000 फीट पे चलेगी और दूसरी फ़्लाइट होगी वो 28,000 फीट पे चलेगी, ताकि एक दूसरे से टक्कर न हो जाए। और ये आपको सारी सूचना इत्तिलाए नोटैम की मैसेज की द्वारा दी जाती है। अब ये नोटैम का मैसेज का जो सिस्टम है, ये अमेरिका में सारे अमेरिका के एयरपोर्ट को कंट्रोल करता है। उनके पास सारे एयरपोर्ट की वेदर अपडेट आती है। सपोज़ कोई एयरपोर्ट ने आपको न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स जाना है और लॉस एंजल्स में आपको जिस रनवे पे उतरता था, उस रनवे पे पता नहीं कोई एक विमान उड़ नहीं पाया, वहीं पे रनवे अटका दिया उसने, तो क्या करोगे? तो ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई आपको ये रनवे नहीं मिलेगा, आपको फला दूसरा रनवे लेना पड़ेगा। या फिर लॉस एंजल्स पे अगर कोई तूफान मंडरा रहा हो तो ये कहा जाता है कि आप अभी लॉस एंजल्स नहीं जा सकते, या तो आप लॉस एंजल्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहो, या फिर आपको लॉस एंजल्स के नज़दीक में कोई एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे सैन डिएगो एयरपोर्ट में कहेंगे कि आप वहाँ जाके उतर जाओ। अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपको उड़ान करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। उड़ान करने में प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट का एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके वजह से नोटैम सिस्टम ये बहुत ही अहम सिस्टम है। अब ये नोटैम सिस्टम पता नहीं 3:28 जो अमेरिका का न्यूयॉर्क का टाइम है, एकदम से बंद हो गया। उसमें से कुछ अपडेट आना ही बंद हो गया। अब ये अपडेट जैसे आए, नहीं तो जो विमान उड़ान भरने की तैयारी में थे उनको रोक दिया गया। 1200 फ्लाइट कैंसिल कर दी है। कैंसिल मतलब जो फ्लाइट उड़ी नहीं है उनको वहीं रोक दिया गया है। अच्छा, ये सिर्फ अमेरिका के अंतर्गत फ्लाइट की बात नहीं है। अमेरिका से कोई फिलीपींस की तरफ फ्लाइट जा रही थी, फिलीपींस से अमेरिका की तरफ फ्लाइट आ रही थी, उनको भी कहा है कि आप वहीं रुक जाओ। अब वही हवा में तो रुक नहीं सकते, तो जो भी उड़े नहीं है उनको कहा कि आप उड़ो मत, और जो अगर उड़ गए हैं तो उनको बोलो कोई दूसरे एयरपोर्ट में आप
अपने को स्थापित कर लो, क्योंकि इसमें डेंजर ये है कि अभी तक पता नहीं चला है ये सिस्टम बंद किस वजह से हुआ है। आपका कंप्यूटर देखो कभी कभी हैंग हो जाता है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, उसको रिबूट करते हो, या फ़ोन सिस्टम हैंग हो जाती है, अपने टेलीफोन जो होता है स्मार्टफोन, आप उसको रिबूट करते हो, आपको पता नहीं रहता ये क्यों हुआ है। रिबूट करने के बाद आप टेस्ट करते हो कि भाई मेरे सारे कॉल्स ठीक से जा रहे हैं ना, मेरी सारी फाइलें खुल रही है ना, इसकी पूरी एक टेस्ट की प्रोसीजर होती है। अब ये सिस्टम आप देखो, अमेरिका में मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स है, छोटे छोटे सब मिला मिलू के। बड़े एयरपोर्ट भी अमेरिका में तकरीबन 80 से 200 तक है। तो हर एक एयरपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, वो भी करंट इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी वहाँ क्या हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन रखना, ये कोई सामान्य काम नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो इनके पास है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के पास में ये सिस्टम है, और आज अचानक से मेरे ख्याल से पहली बार ही हुआ है कि ये सिस्टम फेल हो गई है। अब ये फेल होने वाली सिस्टम, इसको ठीक करो, पता करो कि ये फेल किसी वायरस की वजह से तो नहीं हुई है, किसी दूसरे देश ने अमेरिका की सारी सिस्टम जो है वो टेस्ट करते समय उसको बंद करने का अगर चांस लिया हो, और ये अगर लिया है तो ये देश के सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सुरक्षा के ऊपर हमला हो सकता है। तो इसकी सारी जांच करनी पड़ेगी, और जांच करने से पहले तो आप इसको गो अहेड नहीं दे सकते कि भाई आप उड़ो। गलत इन्फॉर्मेशन अगर पायलट के पास पहुंच गई तब तो मुश्किल है, फिर पायलट करेगा क्या। हवा में जाके सपोज पायलट को बोला कि आप 30,000 फीट पे चलो, और अगले 4 एयरक्राफ्ट को भी बोल दिया आप भी 30,000 फीट पे चलोगे, और सारे एयरक्राफ्ट आपस में टकरा सकते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस और पेचीदा मामला होता है। इसको सुधारने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए भी कोई सिस्टम्स होते हैं। नॉर्मली इस टाइप की जो सिस्टम होती है, इसके लिए बैकअप सिस्टम का प्रावधान रखा जाता है कि अगर ये सिस्टम बंद हो गई तो दूसरी सिस्टम तुरंत इसकी जगह ले सकती है। इस बार पता नहीं क्या हो गया, बैकअप ऑनलाइन नहीं आया है, या बैकअप था ही नहीं, या बैकअप करंट नहीं था, क्या हो सकता है किसी को कुछ पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी शत्रु देश, रशिया, रूस है, चाइना है, पता नहीं कोई है शत्रु देश, उन्होंने अमेरिका के सिस्टम में कोई वायरस डाल दिया है, और अमेरिका की जो सारी यंत्रणाएँ थी, सिक्योरिटी यंत्रणा, साइबर सिक्योरिटी, उसको भेद करके वो वायरस अंदर घुस गया हो, और वो वायरस ने जाके अगर सिस्टम का सारा तामझाम ख़त्म कर दिया हो, सिस्टम को डाउन कर दिया हो, तब तो मुश्किल है। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक इशू है। अगर ऐसी चीज़ होती है तो अमेरिका की खुद की एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ नहीं कर सकती। अमेरिका के डिफेंस एयरक्राफ्ट को भी इसी सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको अपनी लेवल, अपने एयरपोर्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती है। हाँ, इन्होंने तो एक सा नया प्रावधान भी किया है कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के थ्रू इसके मैसेजेस जाएंगे। ये सब ऐसा है कि अगर किसी देश को अमेरिका की पूरी डिफेंस की प्रणाली को भंग करना हो, डिफेंस की प्रणाली को ख़त्म करना हो, तो इस टाइप का वायरस डालो तो सारी अमेरिका तो बंद हो जाएगी। और याद रखो कि अमेरिका ये दुनिया में सबसे बड़ा साइबर पावर है। सबसे बढ़िया कंप्यूटर, सबसे मॉडर्न कंप्यूटर, सबसे सुरक्षित कंप्यूटर अमेरिका से निकलते हैं। अगर वहाँ ये हो सकता है तो आप फ़र्ज़ करो कि हमारे देश में क्या हो सकता है। हालांकि हमारे देश के IT स्टाफ और एयरलाइन वाले स्टाफ भी बड़े अच्छे हैं, एफिशिएंट है, ज्ञानी है, लेकिन ये खतरा तो है ना। तो अब मैं तो बिल्कुल जानता हूँ कि हमारे देश की जो DGCA है, उन्होंने तुरंत इसका अभ्यास शुरू कर दिया होगा, और अपनी भी सिस्टम को टेस्टिंग कर रहे होंगे कि कहीं यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ऐसा अगर प्रॉब्लम लड़ाई के वक्त में होता है तो आपकी पारी एयरफोर्स पूरी बेकार हो जाएगी, और आपका कंट्रीज से ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको कहीं से कहीं जाना हो तो सारी ट्रैवल्स रुक जाएगी। ऐसे अगर नहीं होना है तो हमें सजग, सतर्क रहना पड़ेगा। अपनी सिस्टम की बारी बारी से जांच करनी पड़ेगी। अपने सिस्टम का सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पक्का करना पड़ेगा। ये जो साइबर वारफेयर आप सुनते हो ना, इसका एक नमूना आपने देख लिया अमेरिका में, ऐसा समझ लो। हालांकि मैं चाहता हूं कि ये ऐसा कुछ हो नहीं, कोई सिस्टम की प्रॉब्लम हो, पता नहीं कोई कंपोनेंट फेलियर हो, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन अगर किसी ने इस सिस्टम को ड्रॉप करने की, सिस्टम को भंग करने की अगर साजिश की हो, और वो इस साजिश में अगर सफल हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है। तो हमारे देश को भी सतर्क रहना है। अमेरिका ने तो अब इसका पूरा एनालिसिस करना ही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि जितने भी पैसेंजर हो, उनसे ये कहना है कि आप फ्लाइटों में जाए ही मत। आप 1-2 दिन के लिए घर में ही बैठ जाए, ताकि देख ले सिस्टम सबसे ठीक चले। क्योंकि एक बात याद रखना, ये जो फ्लाइटें ग्राउंड पे है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्लाइटें एयर में, उनका क्या होगा? उनके पास तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन तो आ नहीं रही है।
हम प्रार्थना करते हैं कि उन सब की फ़्लाइटें सकुशल अपनी जगह पे लैंड कर जाए और सब ठीक हो जाए। लेकिन ये एक संदेशा है कि आगे क्या हो सकता है। कंप्यूटर पे सारा आप डिपेंडेंस जब डालते हो तो कंप्यूटर फेल्योर के बाद क्या हो सकता है, इसका एक आपको ट्रेलर दिखाया गया है, ऐसा समझ लो। हम आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें जल्दी ही निपट जाएंगी और चीज़ें वापस सामान्य और सुरक्षित हो जाएंगी। मैं ये सब कह सकता हूँ क्योंकि मैं विमानन क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ। मैंने 30 साल तक विमानन क्षेत्र में काम किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दीजिए, शेयर करिए उनके साथ। हमारा बेल आइकॉन आपने अभी तक दबाया नहीं हो तो उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की इत्तिला आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद और नमस्कार।